अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो एक संडे हमने निकाला विक्टोरिया मेमोरियल के नाम। कोलकाता जो भी आता है वो विक्टोरिया मेमोरियल घूमने तो ज़रूर आता है। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ पर हेड जो है टिकट है, बहुत ही कम है दाम और आप इससे एंट्री ले सकते हैं। इसके एंट्री के लिए 3 गेट है और तीनों में से कहीं से भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप फ्रंट अगर जो मेन गेट है वहाँ से एंट्री लीजिएगा तो सबसे पहले आपको जो विक्टोरिया जिनकी याद में ये बनाया गया है उनकी एक स्टैचू, उनके ओल्ड एज की एक स्टैचू नज़र आएगी और इसके बाद हर तरफ गार्डन है और गार्डन से होते हुए आपको अंदर जाना है कि विक्टोरिया मेमोरियल। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं, इस मेमोरियल के अंदर। तो चलिए, ऐसा कहते हैं कि ताजमहल का एक कॉपी करने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की थी। यहाँ पे लेज़र शो भी होता है शाम में, शो होता है लेकिन अभी टाइम नहीं है। और ये इसका इस बैक साइड का एरिया ये सब है और बैक साइड से ही एंट्री, उधर से ही एंट्री हुई है। लंबी लाइन है। वहाँ पे अब भारतीय झंडा, हमारा तिरंगा है। तो जैसे ही आप इस खूबसूरत से मेमोरियल के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले आपको क्वीन विक्टोरिया की यंग एज की जो है एक स्टैचू आपको नजर आएगी। जैसे बाहर ओल्ड एज की थी, यहाँ पे उनके यंग एज की एक स्टैचू है वाइट मार्बल में। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं पुराने और स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे, और गन है, शिप्स है, मॉडल है। उस टाइम जो भी होता था वो सब कुछ यहाँ पर म्यूजियम के तौर पर, क्योंकि आजकल एक म्यूजियम भी है, उसमें रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारी पिक्चर्स है उस टाइम की जब इस मेमोरियल को बनाया जा रहा था। इसको 1906 में स्टार्ट किया गया था और 1921 तक ही कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब कि लगभग 15 साल लग गए थे इसे बनाने में। वैसे तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है बिल्कुल ताजमहल को कॉपी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है कि जितनी खूबसूरत ताजमहल की इमारत है उतनी सुंदर ये तो नहीं है। और दूसरी, इसमें आपको स्टैचू यानी मूर्तियाँ ही दिखेंगी, जबकि ताजमहल में आपको किसी भी तरह की मूर्ति वगैरह नहीं दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे पेंटिंग्स जो है बहुत ही बड़े बड़े पेंटिंग्स है उस टाइम के, कि उस टाइम कैसे कैसे प्रोसेशन, जुलूस वगैरह निकलते थे और क्या क्या होता था, उसको पेंटिंग्स के ज़रिए जो है दिखाया गया है। और एकदम रियल लाइफ, एकदम अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। जैसे ये भी एक पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसमें लॉर्ड कर्जन अपनी वाइफ के साथ हाथी के ऊपर बैठे हैं। इसमें लिखा, हर पेंटिंग के साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखे हुए हैं। और ये जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद का है। ये जब दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था उस टाइम किस तरह की झांकी या जुलूस निकाला गया था, वो उसकी रियल लाइफ जो थी उसकी पेंटिंग बनाई गई है। तो पेंटिंग यहाँ देखने लायक है और सबके बारे में डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे जो है अंग्रेज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद अंग्रेज़ जो है यहाँ पे किस शिप से आए थे, कैसे यहाँ पे ट्रेड होता था, वो सब भी है। इसके अलावा रानी का फरमान जो 1858 में था उसको उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, सारी भाषाओं में लिखा गया है। उन्होंने क्या संदेश दिया था यहाँ की जनता को। इसकी तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लायक है जो म्यूज़ियम के तौर पे रखी गई है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं और बहुत कुछ आइडिया समझ सकते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट हॉल जो था ना, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हॉल था। एक हॉल को यहाँ पे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेडिकेट किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से लिखा गया और कैसे लिखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एडेड है। बहुत सारे फैक्ट्स हिस्ट्री के जो जानना चाहते हैं बच्चों के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। भारतीय संविधान में कौन कौन से पेज बहुत प्रोमिनेंट है, किनको किनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है, उसके बारे में है। तो यहाँ पे कैलीग्राफी के बारे में वहाँ पे है, और जिन्होंने इसको किया है प्रेम बिहारी नारायण आजाद, उनके सिग्नेचर आपको हर जगह मिलेंगे। इसके अलावा ओशियन का भी एक पिक्चर ऐसा बना हुआ है। हम में से कई लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते कैसा दिखता है, मतलब अंदर से। डेजर्ट भी है, देखिए यहाँ पे डेजर्ट का भी फोटो ऐसा बना हुआ है वहाँ पे। उसके बाद हिमालय माउंटेन रेंज का भी बना हुआ है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बना हुआ है ये पेज। यहाँ जो तीसरा हॉल है वो है इंडियन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो इन्होंने भारतीय समाज में कई तरह के बदलाव लाए थे, क्रांतिकारी बदलाव लाए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री है, उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो आप और मैं मुझे हमें टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेगी। तो ये भी सेक्शन बहुत ही अच्छा था। इसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर जहाँ से पूरा मेमोरियल से जो है पूरा गार्डन दिखता है, वहाँ पे गए और वो गैलरी बहुत ही खूबसूरत गैलरी है।
तो आप देखिए इस गैलरी में खड़े होकर के कि पूरे गार्डन का व्यू कितना खूबसूरत है, यानी कि जब ये बना होगा तो और भी उस टाइम पे कितना खूबसूरत लगता होगा। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। मेमोरियल देख के अब हम आ चुके हैं बाहर। बहुत अच्छा था, बहुत ही, एक तो हिस्टोरिकल चीज़ मुझे वैसे भी बहुत पसंद आती है। तो दोपहर अभी 3 बज गए हैं, तो मतलब दिन के 3 बज गए और 3 बजने के बाद अभी भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है यहाँ पे। और ये पता नहीं क्या है, ये पत्थर सब जगह इसके वे में लगा रखे हैं इस तरह से, देखिए। और अब हम लोग दिन भर घूमने के बाद काफ़ी थक गए हैं, बच्चे भी 4 बज गए हैं और बिल्कुल थक गए हैं। और अनस भी बहुत थक गया है। कोई थके ना थके, अनस ज़रूर थक जाता है। कोई थके ना थके, अनस की एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। देखिए मेमोरियल तो एक जो चीज़ है खूबसूरत सी वो है ही, लेकिन इसके आसपास जो गार्डन है, जो ग्रीनरी है, हरियाली है, वो जो फूल पेड़ पौधे जो लगे हैं वो देखने के लायक है। आप इसमें अच्छा खासा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। और मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे पापा यहाँ पे हम लोगों को लाए थे। मतलब मेरे ये सेकेंड ट्रिप है और मुझे तब से याद था कि हमने यहाँ पे हॉर्स राइडिंग की थी। और मैं अपने बच्चों को बार बार कह रही थी कि हमने बचपन में हॉर्स राइडिंग यहाँ पे बाहर की थी, पक्का यहाँ पे जो है आज भी होती होगी। और सच में हमने देखा कि आज भी इतने साल बाद, मुझे लगता है 30 साल हो गए होंगे, 30 साल बाद भी यहाँ हॉर्स राइडिंग वैसे ही हो रही है। और आगे एक मैदान था मुझे याद है, और उसी मैदान में हमने घोड़े वोड़े चलाए थे। तो आज भी वो मैदान है, लेकिन अब एक चीज़ बहुत बुरी मुझे लग रही थी कि पहले की तरह साफ सफाई यहाँ पे उतनी नहीं है। बल्कि मैं तो देख रही हूँ आजकल की किसी भी टूरिस्ट प्लेस में या कहीं भी घूमने फिरने वाली जगह में उतनी साफ सफाई नहीं है जो पहले की तरह थी। अब हम लोग ये यहाँ की पीली पीली टैक्सी में बैठ करके जाने रहे हैं धर्मतला, जो लोकल मार्केट है। और पुराने कोलकाता में आपको पुरानी चीज़ें देखने के लिए, पुराने तो मेन कोलकाता में 2-4 चीज़ें ही देखने के लिए, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल है, साइंस सिटी है, एक बड़ा म्यूज़ियम है, 2-4 लोकल मार्केट है जैसे बड़ा बाज़ार धर्मतला। तो हमने एक दिन में 2 चीज़ देख ली थी, काफ़ी थक गए थे। और ये मार्केट भी जैसे दिल्ली में जैसे सरोजनी नगर मार्केट है या लाजपत नगर मार्केट है, या फिर मुंबई में मोहम्मद रोड में जो मार्केट लगता था, वैसे ही है बिल्कुल। और देखते हैं आगे हम क्या देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।